इसका चांस बढ़ जाएगा। लेकिन मुस्लिम वोट अगर एकजुट रहता है तो उद्धव ठाकरे का या कांग्रेस के किसी नेता का मुख्यमंत्री बनने का चांस बढ़ेगा। महाराष्ट्र का मुसलमान बटा हुआ है या एकजुट है, इसका टेस्ट आज छत्रपति संभाजीनगर से मुंबई की सड़कों पर हुआ और यह टेस्ट किया असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने। रामगिरी महाराज का विवादित बयान तो बहाना है, चुनाव से पहले मुस्लिम वोट की ताकत दिखाना है। ओवैसी की पार्टी मजलिस ने महाराष्ट्र का चार्ज छत्रपति संभाजीनगर के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील को सौंपा है। इम्तियाज जलील ने जलवा दिखाने का ऐसा प्लान बनाया। गुंड प्रवृत्ति के लोग भगवा चोला ओढ़कर कैसे धंधे करते हैं ये आपने देखे होंगे। ये एक घटिया किस्म का आदमी है जिसकी मानसिकता घटिया है। तुम्हारा धर्म खराब, तुम जिसको मानते हैं वो खराब। इसको बुलाया गया है कि तू बोल ऐसा। हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र का माहौल खराब होकर जो मानसिकता इसकी है वही मानसिकता सरकार की भी है। स्टेज के ऊपर खड़े रह के मुसलमानों को गाली दी जा रही है, हमारे धर्म के ऊपर गाली दी जा रही है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, पुलिस खामोश बैठी हुई है, सरकार प्रशासन है तो इसको बढ़ावा दे रही है। आप दंगे भड़काना चाहते हैं, आप माहौल खराब करना चाहते हैं, आप हर एक को छोड़ दिए हैं स्टेज के ऊपर कि जाओ गाली दो, जिसको देना है हम तुम्हें हाथ नहीं लगने देंगे। सरकार सोने का नाटक कर रही है। सरकार को जगाने के लिए हम जा रहे हैं। इतना सारा हुजूम जो है वो इस बात की गवाही दे रहा है कि लोगों के अंदर कितनी नाराजगी है। यहाँ पर ये जो लोग जमा हुए हैं ये कोई MIM के पूरे कार्यकर्ता है ऐसा नहीं है। कौन सी तुम्हारी जमात है, तंजीम है, हमें कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे बाहैसियत मुसलमान तुम आइएगा। मजलिस के चीफ असदुद्दीन ओवैसी वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को जोड़ने निकले हैं। डरिए मत मोदी से, मोदी अभी जा रहे हैं, बाय बाय हो रहा है। इंशाअल्लाह ताला जम्मू कश्मीर हारेंगे, हरियाणा भी हारेंगे, महाराष्ट्र में मजलिस कामयाब होगी, मजलिस के MLA बनेंगे इंशाअल्लाह ताला। इम्तियाज जलील बनेगा MLA, मुफ्ती इस्माइल बनेगा, धुलिया से फारूक शाह बनेंगे, सोलापुर से फारूक बनेगा, मुंबई वर्सोवा से इंशाअल्लाह ताला रईस लश्करिया और हमारे कई MLAs को कामयाब करना है। महाराष्ट्र की विधानसभा में जाना है और जाकर उनसे पूछना है कौन है वो जो बोल रहा था मस्जिद में घुस के मारेंगे। वक्फ बिल का दायरा बड़ा है, उससे हिंदुस्तान के सभी मुसलमानों का कुछ न कुछ वास्ता है, मगर महाराष्ट्र के मुसलमानों के लिए कथावाचक रामगिरी महाराज का विवादित बयान ही सबसे बड़ा मुद्दा है। रामगिरी महाराज के बयान से विदर्भ, मराठवाड़ा, पश्चिम महाराष्ट्र और खानदेश समेत मुंबई के मुसलमान भी नाराज हैं। ओवैसी की पार्टी को इसमें अपने लिए मौका दिख रहा है। इंडिया अलायंस की पार्टियां, खासकर कांग्रेस और एनसीपी, महाराष्ट्र के मुस्लिम वोट को अपनी जेब में मानकर चल रही हैं। ओवैसी की पार्टी ने उसमें खलल डाल दिया है। रामगिरी महाराज और उनका समर्थन करने वाले नितेश राणे की गिरफ्तारी की मांग को लेकर मजलिस का लाव लश्कर छत्रपति संभाजीनगर से चला तो शिरडी, मालेगांव, इगतपुरी और कालागांव पहुंचते पहुंचते काफिला बड़ा होता चला गया। कहां से आए? बीड़ शहर, बीड़ जिला। क्या क्यों आए? रामगिरी महाराज को अरेस्ट करने के लिए। आप खुद से आए हैं, कोई लेके आए? नहीं, हम खुद से आए हैं। रसूल है हम, आशिकी रसूल। क्या कहना है आपका, बताइए। उसको अरेस्ट करना। जब तक अरेस्ट नहीं करेंगे तब तक यहाँ से जाएंगे नहीं हम। अरेस्ट करो जल्दी से। लोग हैं जिनका कहना है कि रामगिरी महाराज जो है उसे गिरफ्तार करना चाहिए, आपका क्या कहना है? रामगिरी महाराज को अरेस्ट करना है। अगर रामगिरी महाराज को जब तक अरेस्ट नहीं करेंगे, हम जब तक आंदोलन हमारा चालू रहेगा। हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाम की अगर गुस्ताखी करता कोई, हम उसको कभी जिंदगी में छोड़ेंगे नहीं। रामगिरी महाराज को अरेस्ट करो, अरेस्ट करो। नागपुर मुंबई समृद्धि एक्सप्रेस वे पर इम्तियाज जलील का काफिला आया तो एक्सप्रेस वे पर
उन्हीं का कब्जा हो गया। ओपन रूफ वाली गाड़ियों की छत पर बैठकर और ड्रोन कैमरा लगाकर वीडियो शूट किए गए और रील की शक्ल में उनको मोबाइल फैलाने का कारोबार चालू हो गया। चलती गाड़ियों के ऊपर बैठने से, गाड़ियों में लटक कर सफर करने से चालान कटता है, लेकिन इनको किसी बात का डर नहीं। ओवैसी की पार्टी कहती है ये तो अभी ट्रेलर है, पूरी पिक्चर बाकी है। एक वक्त ऐसा भी आएगा जब ओवैसी की सेना मुंबई के अंदर दाखिल होगी। आज किसी में इतनी हिम्मत नहीं है। एक आवाज के ऊपर इतनी पब्लिक अगर आई है तो वो मेरे नाम के ऊपर नहीं आई है, वो हमारे प्रॉफेट मोहम्मद के नाम के ऊपर आई है, जिनके बारे में गलत बयानी होने के बावजूद भी लोग उसकी तायीद कर रहे हैं, उसका सपोर्ट कर रहे हैं। लोग उनके नाम पे आए हैं। इम्तियाज जलील और एमआईएम के नाम के ऊपर ये लोग इकट्ठा नहीं हुए हैं। ये मेरा भी देश है, ये मेरा राज्य है, उसमें मुझे भी गर्व है आज भारतीय मुसलमान होने की हैसियत से। आप मुझे किस तरीके से, मैं क्या गालियां सुनने के लिए आपके बैठा हुआ हूं यहाँ पे? कोई कायदा कानून नहीं है। जो कानून है तो नारायण राणे के लड़के के खिलाफ के लिए है, वही कानून मेरे लिए है। अगर वो बोल सकता है तो मैं भी बोल सकता हूं, उससे अच्छा बोल सकता हूं। ओवैसी मुस्लिम सेंटिमेंट समझते हैं, मुस्लिम यूथ की एनर्जी को कैसे यूज करना है। ओवैसी को इसका नुस्खा मालूम है। रात की मजलिस में क्या नारे लगवाने हैं और दिन के उजाले में कैसे चलना है, ओवैसी को बहुत अच्छे से आता है। जिस दिन मैं खोलूंगा अपनी जबान तो कोई इनके पास अधिकार नहीं रहेगा मेरे खिलाफ भी कार्रवाई करने के लिए, क्योंकि कायदा कानून सबके लिए बराबर है। ओवैसी को पोलराइजेशन में फायदा है, बीजेपी को भी पोलराइजेशन में फायदा है, इसीलिए दोनों तरफ से हाई पिच वाले डायलॉग मारे जा रहे हैं। बीजेपी ने इस मोर्चे पर नीतीश राणे को आगे करके रखा हुआ है। जमलेले जे काही जिहादी जे मुंबईला जमतायत त्यांच्या आणि तिरंग्याचा काय संबंध हा मुळामध्ये त्यांनी मला पहिले सांगावं। गणेश चतुर्थीच्या नंतर झालेल्या ईदच्या जे काही रॅली निघाल्या, मोहम्मद पैगंबरांच्या वाढदिवसानिमित्त जुलूस निघाल्या, त्या जुलूसमध्ये पॅलेस्टाईनचे झेंडे कसे फडकवले गेले, सर तल से जुदा हे नारे कसे दिले गेले, हिंदूंच्या विरोधात घाणेरड्या आई बहिणीवर घोषणा कशा दिल्या गेल्या, मंदिरांच्या बाहेर जोरात जोरात डीजे कसे लावले गेले। तुम्ही अगर संविधानाला मानत असाल तर या भारत देशामध्ये जिथे लोकसंख्या हिंदूंची जास्त आहे, 90% हिंदू इथे राहतात, मग इथे सर तल से जुदाच्या घोषणा कशा लागतात, इथे पॅलेस्टाईन चे झेंडे कसे फडकवतात, पाकिस्तान जिंदाबाद कसं आम्हाला ऐकायला मिळतं। महाराष्ट्र में 370 किलोमीटर लंबा मार्च निकलना कोई हंसी खेल की बात नहीं है। इसमें करोड़ों का खर्च होता है, कई हफ्ते की तैयारी होती है। मुस्लिम यूथ को मोबिलाइज करने के लिए मैसेजिंग चैनल्स एक्टिवेट करने पड़ते हैं, मार्च का लॉजिस्टिक्स जुटाना पड़ता है। इतना तो है कि ओवैसी की पार्टी ने यह सब कर लिया। समझदारी ये दिखाई कि पार्टी का नाम और पार्टी का झंडा पीछे रखा गया। सिर्फ खड़े रह के आवाज दी तो हिंदुस्तान हिल गया। क्या भूल गए? अभी भी वही आवाज है, छेड़ो नहीं, छेड़ेंगे तो छोड़ने वाला नहीं हो। महाराष्ट्र सरकार पर कोई फर्क पड़ेगा? महाराष्ट्र सरकार पर कोई फर्क पड़ेगा आपके इस रैली से? कैसे? ये काफिले से महाराष्ट्र सरकार पर फर्क पड़ेगा? महाराष्ट्र सरकार पर फर्क पड़ेगा? महाराष्ट्र की सरकार
ऊपर? अभी सिर्फ झलक देखे है वो। मुझसे कहते हैं कि तुम आ नहीं सकते हैं करके, मैं मुख्यमंत्री के गढ़ में आ गया हूँ। पुलिस स्वागत के लिए तैयार है मुलुल टोल पर, रोक लिया जाएगा काफी? हम भी तैयार है, हम भी तैयार है, हर लिहाज से तैयार है। ये इम्तियाज जलील चुनाव के लिए तो नहीं कर रहा, ऐसा आरोप लग रहा है। लाहौल वाला कुव्वत अल्लाह, अगर कोई मुसलमान है तो ऐसा सवाल कर नहीं सकता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता है, हमारे हुजूर से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। ऐसे 50 MLA और MP की सीट कुर्बान उनके लिए। नितेश राणे पर रोक लगाएगी सरकार? छोटा सा पिद्दू है। थैंक यू भाई। हजारों गाड़ियों के काफिले के साथ इम्तियाज जलील मुंबई की ओर कूच कर रहे हैं। सीधे उन्हीं से बात करते हैं। इम्तियाज जी, आखिर क्या वजह हुई कि आपको इस तरह से औरंगाबाद से मुंबई जाना पड़ रहा है? देखिए, मैं सिर्फ औरंगाबाद से नहीं, आज पूरे महाराष्ट्र से लोग इकट्ठा हुए हैं। वो हुकूमत को याद दिलाने के लिए जा रहे हैं हम कि ये राज्य जो है वो कायदे से, कानून से, संविधान से चलेगा। जिस तरीके से जाति, धर्म और मज़हब के नाम के ऊपर गंदी घटिया राजनीति खेली जा रही है, स्टेज के ऊपर खड़े रह के मुसलमानों को गाली दी जा रही है, हमारे धर्म के ऊपर गाली दी जा रही है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, पुलिस खामोश बैठी हुई है, सरकार प्रशासन है तो इसको बढ़ावा दे रही है। और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अदालतों से जो उम्मीद थी कि अदालत ने इसके बारे में कोई सख्त रवैया अपनाना चाहिए, वो भी जब खामोश नज़र आ रहे हैं तो हमें मजबूरन सड़क के ऊपर उतर के हमें कहीं ना कहीं सरकार को जगाने के लिए हम जा रहे हैं, उन्हें संविधान की एक कॉपी देने के लिए जा रहे हैं। आप कह रहे हैं सरकार को जगाने के लिए जा रहे हैं, लेकिन आप बताइए आखिर इतना बड़ा हजारों गाड़ियों का काफिला आप अरेंज कैसे कर पाए? कितना समय आपको लगा? किन किन संस्थाओं से आपने बात की? मैंने सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ऐलान किया था कि अब हम मुंबई की तरफ चलेंगे करके, और उसके बाद कहीं पर मुझे कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आज आप देखेंगे इतना सारा हुजूम जो है वो इस बात की गवाही दे रहा है कि लोगों के अंदर कितनी नाराज़गी है। क्या ये देश, क्या ये राज्य गुंडागर्दी के हिसाब से चलेगा कि कोई कुछ भी कहेगा और हमने खामोश बैठ के सुनते रहना चाहिए? पुलिस ने खामोश बैठ के सुनते रहना चाहिए। महाराष्ट्र का एक इतिहास रहा है, बहुत अच्छे पुलिस ऑफिसर्स यहाँ पर रहे हैं, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि राजनीति ने इनके ऐसे हाथ बांध रखे हैं कि ये बेचारे भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं कि गैर कानूनी कुछ हो रहा है, कोई क्रिमिनल एक्ट हो रहा है, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि सरकार ने इनके पूरे हाथों को जकड़ के रखा हुआ। लेकिन देखिए, रामगिरी महाराज का कहना है कि उन्होंने कोई भी गलत बयान नहीं दिया है, अगर आपको आपत्ति है तो आप कोर्ट जाइए। आप इस तरह से सड़क पूरी समृद्धि एक्सप्रेस हाईवे है वो पूरा जाम हो गया है। रामगिरी महाराज आपके लिए हो सकते हैं, ये ऐसे गुंड कहा जाता है, हमारे लिए महाराज नहीं, उन्हें कहा जाता है। ऐसे गुंड प्रवृत्ति के लोग भगवा चोला ओढ़कर कैसे धंधे करते हैं ये आपने देखे होंगे। आसाराम बापू के सामने है तो पैरों के ऊपर पड़े रहते थे, लोटांगन करते थे, आज जेल में पड़ा हुआ है। ये भी जो है ये एक घटिया किस्म का आदमी है जिसकी मानसिकता घटिया है, और प्रवचन के दौरान इंसान ने इंसान की हैसियत से कैसा जीना चाहिए करके ये बताया जाता है। तुम्हारा धर्म खराब, तुम जिसको मानते हैं वो खराब, ये सब बातें हैं तो नहीं सुनने के लिए लोग आते हैं करके। तो इसको बुलाया गया है कि तू बोल ऐसा, हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र का माहौल खराब हो करके। और उसी दिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आकर इनकी पीठ थपथपाते और कहते हैं कि यांच्या केशाला मैं हाथ लावू देणार नहीं, इनके बाल को भी मैं धक्का नहीं लगने दूंगा। सोचिए, जो मानसिकता इसकी है वही मानसिकता सरकार की भी है।
आप कह रहे हैं सरकार जो है रामगिरी महाराज का साथ दे रही है, लेकिन दूसरी दलील खासतौर पर मुख्यमंत्री का एक बयान भी मैं आपको याद दिला दूं, जब उन्होंने कहा था कि इनके बाल को भी जो है हम ठेस पहुंचने नहीं देंगे। ऐसे में क्या इस तरह से इतना बड़ा काफिला लेकर जाना एक तरह से सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति आप? बिल्कुल, सरकार सोने का नाटक कर रही है। हम सरकार को जगाने के लिए और एक संविधान की कॉपी उन्हें गिफ्ट करने के लिए आए हैं कि आपका हमारा देश, हमारा राज्य जो है, महाराष्ट्र की एक संस्कृति हुआ करती थी। छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, फुले, शाहू, अंबेडकर, पुरोगामी महाराष्ट्र कहते थे। आज उसी महाराष्ट्र की हालत आपने क्या कर दी है? सिर्फ आपने राजनीतिक घटिया सिर्फ कुर्सी हासिल करने के लिए आप दंगे भड़काना चाहते हैं, आप माहौल खराब करना चाहते हैं, आप हर एक को छोड़ दिए हैं स्टेज के ऊपर कि जाओ गाली दो जिसको देना है, हम तुम्हें हाथ नहीं लगने देंगे, बल्कि तुम्हारी सुरक्षा और बढ़ाएंगे हम। बिल्कुल, आप कह रहे हैं, देखिए ये आपकी दलील, लेकिन एक और आरोप ये भी आप पर लग रहा है, चूंकि लोकसभा चुनाव में MIM का बड़ा वोट बैंक जो था वो उनके हाथ से छिटक गया और अब विधानसभा चुनाव करीब है, इसीलिए इम्तियाज जलील फिर एक बार अपने वोट बैंक को। आपकी गलत जानकारी है। MIM ने कितने सीटें लड़ी है महाराष्ट्र के अंदर, आप ये बताइएगा। उसमें हमने यहाँ पर ये जो लोग जमा हुए हैं, ये कोई MIM के पूरे कार्यकर्ता है ऐसा नहीं है। हमने लोगों से कहा था कि तुम किस राजनीतिक पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, कौन सी तुम्हारी जमात है, तंजीम है, हमें कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे बाहैसियत मुसलमान तुम आइएगा, वरना जिस तरीके की बयानबाजी चल रही है आज, महाराष्ट्र के जो हालात बन रहे हैं, उससे तो हमें ऐसा लग रहा है कि सरकार चाहती है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो जाए और हमारी है तो राजनीति है तो चलती रहे, हमारी दुकान चलती रहे। आप सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन विपक्ष जो है महाविकास आघाड़ी, उनके कई नेताओं का कहना है कि आप और बीजेपी मिले जुले हुए हैं, चुनाव के ठीक पहले माहौल खराब करना चाहते हैं। आरोप हमने बहुत पहले भी सुन चुके हैं। उसमें आज किसी में इतनी हिम्मत नहीं है। एक आवाज के ऊपर इतनी पब्लिक अगर आई है तो वो मेरे नाम के ऊपर नहीं आई है, वो हमारे प्रॉफेट मोहम्मद के नाम के ऊपर आई है, जिनके बारे में गलत बयानी होने के बावजूद भी लोग उसकी तायीद कर रहे हैं, उसका सपोर्ट कर रहे हैं। लोग उनके नाम पे आए हैं, इम्तियाज जलील और MIM के नाम के ऊपर ये लोग इकट्ठा नहीं हुए हैं। एक आरोप ये भी लग रहा है कि इतनी बड़े पैमाने पर जो भीड़ आई है, आपने सभी को इमोशनली अपील की थी कि आप जो है अल्लाह की खातिर जो है अपने पार्टी को डिफरेंसेस को भूल कर यहाँ पर आए। क्या एक तरह आपका सही है? क्योंकि मैंने जब ये ऐलान किया था तो सबसे पहले आलोचना जो है वो करने वाले कांग्रेस के और राष्ट्रवादी कांग्रेस के मुसलमान थे। वो मुसलमान थे जो आज के दिन उद्धव ठाकरे के साथ जुड़े हुए हैं। उन्हें ऐसा लगता था कि मैं कोई राजनीति कर रहा हूँ। मैंने हाथ जोड़कर लोगों से कहा कि मैं तुमसे अपील करता हूँ, हाथ जोड़कर अपील करता हूँ कि एक मर्तबा हम अपने राजनीतिक मतभेद साइड में रखेंगे और बाहैसियत मुसलमान हम आएंगे यहाँ पर सड़क के ऊपर, क्योंकि ये मेरा भी देश है, ये मेरा राज्य है, उसमें मुझे भी गर्व है आज भारतीय मुसलमान होने की हैसियत से। आप मुझे किस तरीके से, मैं क्या गालियाँ सुनने के लिए आपके बैठा हुआ हूँ यहाँ पे? कोई कायदा कानून नहीं है। जो कानून है तो नारायण राणे के लड़के के खिलाफ के लिए है, वही कानून मेरे लिए है। अगर वो बोल सकता है तो मैं भी बोल सकता हूँ, उससे अच्छा बोल सकता हूँ। लेकिन आप लगातार दलील दे रहे हैं कि आपकी संस्कृति में नहीं है, सिखाया नहीं गया है, इसीलिए आप भड़काऊ बयान नहीं दे रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो आपके विरोधी है वो कह रहे हैं कि आज सही मायनों में MIM जो है वो पूरे दल बल के साथ मुंबई पहुंच रही है और आज तक कभी देखा नहीं गया कि इतने बड़े पैमाने पर इतने संख्या में लोग मुंबई कूच करे हजारों गाड़ियों के साथ। देखिए, मैंने पहले ही कहा था पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि महाराष्ट्र के इतिहास की ये सबसे बड़ी रैली होगी, लेकिन जैसे जैसे ये काफिला बढ़ता गया, मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं कि हिंदुस्तान के इतिहास के अंदर इतनी बड़ी रैली आपने देखे नहीं होंगे जो आज मुंबई पहुंचे तक लोग अलग अलग इलाकों से हमें जोड़ने वाले। लेकिन अगर आपको मुंबई तक पहुंचने नहीं दिया गया तब क्या निकले तो सही है, निकले तो सही है। हर रोज हमारा संघर्ष का दिन है, हर रोज हम लड़ते रहते हैं, आज भी लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे। हमारा मकसद जो है पहुंचाने का, वो पहुंचाने की कोशिश करेंगे। राजनीतिक दलों के झंडे को लाने से आपने क्यों इनकार किया? क्या आपके एक रणनीति का हिस्सा था? बिल्कुल, हमने ये कहा था कि ये कोई राजनीति का मामला नहीं है, ये हमारे मजहब से, हमारे धर्म से जुड़ा हुआ मुद्दा है, ये इंसानियत से जुड़ा हुआ मुद्दा है। प्रॉफेट मोहम्मद जो है वो इंसानियत का पैगाम दिए है और आप इस तरह की बयानबाजी करते हैं। 60 FIR रजिस्टर होने के बावजूद भी कोर्ट का काम नहीं था अदालत का कि अदालत ने पुलिस से पूछना कि चार्जशीट कितने उसमें फाइल हुई है, क्या एक्शन लिया गया है करके। उसमें पुलिस खामोश बैठी हुई है, हाथ बांध दिए गए हैं। IPS ऑफिसर डरे हुए हैं कि कहीं पर हमें कोई नक्सलाइट एरिया के अंदर ट्रांसफर कर देगा, तो कोई कुछ कर नहीं रहा है। चलिए, एक आखिरी सवाल मेरा, यहाँ पे जो पीछे भीड़ दिखाई दे रही है, इस भीड़ के बारे में बताइए, कहाँ कहाँ किन किन इलाकों से ये तमाम लोग पहुंचे? महाराष्ट्र के कोने कोने से, छोटे छोटे गांव से तक लोगों ने
जिनके पास पैसा नहीं था वो लोगों ने है तो थोड़े थोड़े पैसे जमा करके है तो ये गाड़ियां लिए हैं और गाड़ियां लेकर है तो उन्होंने ये समर्थन आपको आगामी चुनाव में भी दिखाई देगा? मेरा चुनाव से इस मुद्दे का कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है, आपको साफ तरीके से बताना चाहता हूं मैं। लड़ाई जारी रहेगी, लड़ाई जारी रहेगी, लड़ाई जारी रहेगी। बिल्कुल, हमारा संघर्ष हर रोज हमारा संघर्ष रहता है, आगे भी संघर्ष जारी रहेगा। एक जाने से पहले आप देखिए हम लोग काफी हद तक आगे, लेकिन बताया जा रहा है कि बिना इजाजत आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे में आपको रोक? कोई ऐसी बात नहीं है। मैं पूरे लगातार 3 दिन से पुलिस अधिकारियों के संपर्क में था। मैंने पूरा पत्र व्यवहार किया था डीजी मैडम के साथ, यहाँ के कमिश्नर के साथ, पूरी इत्तला इन सबको दे दी गई थी। ये पूरे लगातार 2 दिन से मेरे संपर्क में थे, पूरा रूट हमने तय किए थे, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई परमिशन ये वो की। चलिए देखिए, आप सब देख रहे हैं कि किस तरह से कुछ वक्त से महाराष्ट्र के अंदर एक वातावरण खराब करने की कोशिश की जा रही है सरकार द्वारा। अब बीच में रामगिरी आ गए, उन्होंने हमारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। उन्होंने अपने अल्फाजों से तमाम भारतीयों का, तमाम देशवासियों का, दुनिया भर के लोगों का, मुसलमानों का दिल दुखाया है। हमने उसके खिलाफ एहतियात किया, हमने FIR दर्ज कराया, लेकिन अब तक सरकार उनको हिरासत में नहीं लेती। यहाँ तक के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे जी कहते हैं कि इसका हम बाल भी बांका नहीं होने देंगे। तो हमारा ये कहना है कि देश संविधान से चलेगा, कायदे कानून का पालन सबको करना है, आपकी दादागिरी से नहीं चलेगा। तो हमने आह्वान दिया था, हमारे महाराष्ट्र यूनिट के प्रेसिडेंट इम्तियाज जलील साहब ने आह्वान दिया कि हम सब मुंबई आएंगे, चलो मुंबई का नारा दिया। और आज महाराष्ट्र से मुख्तलिफ सियासत के पार्टियों के लोग, तमाम उलेमा इकराम, तमाम जो हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत करते हैं, जो उनके दिल में बसे, रोम रोम में बसे, शान में गुस्ताखी की गई है किसी ने, उसके लिए रास्ते पर उतर गए। आज सब आ रहे हैं, चलो मुंबई हम जाएंगे, मंत्रालय में संविधान देंगे। हमारे साथ मुंबई प्रेसिडेंट हमारे रईस लश्करिया साहब है, महिला प्रेसिडेंट हमारी बहन है रिजवाना ईसा जी, हम सब, और पूरा मुंबई आप देखिए सब जमा हो गया यहाँ पे, पूरा महाराष्ट्र के लोग आ चुके हैं। हम ये पैगाम देना चाहते थे कि हम अमन और शांति में यकीन मानते हैं, हम नहीं चाहते कि वातावरण खराब हो। इसलिए संविधान ने जो हमको अधिकार दिया है कि हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं, ये हमारा प्रोटेस्ट है, ये हमारा एहतजाज है। हम चाहते हैं कि सरकार फौरन कार्रवाई करे और रामगिरी जैसे लोगों को हिरासत में डाले। उसके बाद वो राणे आ गया, छोटा सा टिल्लू आके बोल रहा है कि तुम्हारी मस्जिदों में घुस घुस के तुमको चुन चुन के मारेंगे। उसके खिलाफ आज तक कोई कदम नहीं उठाया जाता। इतने सारे FIR उसके खिलाफ फाइल हो गए, अब तक उनको अरेस्ट नहीं किया गया होता। अगर ये बात वारिस पठान बोल दिया होता तो अब तक सलाखों के पीछे होता। मगर ये नफरती चिंटू आज भी खुली फिजाओं में घूम रहा है, क्योंकि इसको सरकार का शर है। हम चाहते हैं कि सरकार ऐसे लोगों को उठा के जेल में डाले और महाराष्ट्र का जो वातावरण है उसको बिगड़ने से सरकार बचा ले। हम इसीलिए आज आए, संविधान के दायरे में रहकर सबको अपना काम करना। और मैं अपनी जानिब से तमाम जो लोग महाराष्ट्र के आज आए हैं औरंगाबाद से रैली के अंदर जो मुंबई की तरफ आ रहे हैं, मैं उन तमाम से अदबन गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि देखिए, आप हम निकले हैं इसके लिए, हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आज हमको उनके बताए हुए रास्ते पर आना है। हमको खामोशी के साथ पीसफुली, बिना किसी के दिल को ठेस पहुंचाए, बिना नफरत फैलाए अपनी बात रखने जाना है। तो लिहाजा आप सब अपने आप को कंट्रोल में रखते हुए कोई ऐसे अल्फाज ना इस्तेमाल करे जिससे कि किसी के दिल को ठेस पहुंचे, या कोई ऐसी हरकत ना करे जिससे किसी को अपने ऊपर उंगली उठाने का मौका मिले। इसलिए प्यार से, मोहब्बत से, कायदे कानून का पालन करते हुए संविधान के दायरे में रहकर आप सब मुंबई में आइए। और सबका मुंबई में हमारी तरफ से इस्तकबाल है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। भारत बड़ा जाम तुम्हारा
चलो ले। अरे वो गाड़ी के ऊपर है ना प्रेस वाले भी वो फोटो चल रहे हैं, वो उतारो फोटो को, वो चश्मे में फोटो चला उसको उतारो वही नीचे, वो चश्मे में। हाँ हाँ वो ऊपर है, वो काले शर्ट में। ए बॉस की गाड़ी पे थोड़ा सुनो ले, थोड़ा सुनो ले, थोड़ा ले। नौकरी क्या